नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि गुरु के पास जाने का अर्थ क्या है। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं, हम गुरु के सानिध्य में क्यों रहते हैं। तो कई लोगों के मन में एक ही विचार चलता है कि गुरु बनाने से हमारा कल्याण होगा, गुरु की कृपा से हमारा कारोबार अच्छा चलेगा, गुरु की कृपा से हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी, हमारे घर में कोई दुख नहीं आएगा। तो हम गुरु के पास भी कुछ न कुछ लालच लेकर जाते हैं, इसीलिए हम गुरु को नहीं समझ पाते हैं। और अगर तुम गुरु के पास जाना सीख लो कि हम गुरु के पास क्यों जाते हैं, और आपको गुरु के पास जाने की कला आ जाए और गुरु के पास जाने का राज को तुम समझ लो, तो आपको हर प्रकार की खुशियाँ मिल जाएगी। मगर हम यह राज को जानते ही नहीं हैं। हम सिर्फ गुरु के शरीर के दर्शन करते हैं, गुरु के शरीर की सेवा करते हैं, गुरु को सुनते हैं, गुरु को दान दक्षिणा भी देते हैं। तो यह बेकार तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि तुम गुरु की बाह्य सेवा करते हो तो गुरु की नज़र तुम पर रहती है, इनका आशीर्वाद तुम पर रहता है। मगर हम गुरु को नहीं पहचान सकेंगे, क्योंकि गुरु कोई शब्द नहीं है, गुरु मौन है, और मौन में ही गुरु उतरता है। और असली गुरु कृपा शब्दों में नहीं है, असली गुरु कृपा मौन में है। तो हमें गुरु के पास सिर्फ मौन होने के लिए जाना पड़ता है, मगर हम गुरु के पास वार्तालाप के लिए जाते हैं। और गुरु हमारे भीतर कब बोलता है कि जब तुम अंदर से और बाहर से पूरी तरह मौन हो जाते हो, तब गुरु हमारे भीतर बोलता है, और तभी हम गुरु को सुन सकते हैं। तभी हमारे भीतर सुनने की कला जागृत होती है। मगर हम चुप होने का अभ्यास ही नहीं करते हैं। हम बाहर बोलना बंद करते हैं तो भीतर बोलते हैं। इसीलिए तो हम गुरु को नहीं समझ सकते हैं। तो हमें बाहर से और भीतर से चुप होने के लिए क्या करना है? तो हमें हमारे जो काम है, हम जो करते हैं, इसको छोड़कर पद्मासन लगा के बैठने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब तुम गुरु के पास जाओ, तब सिर्फ गुरु की त्रिकुटी को देखना है, गुरु की त्रिकुटी पे टाटक करना है। तो गुरु का जो मौन का पावर है, वह पावर तुम्हारे त्रिकुटी को मिलने लगेगा, और तुम पाओगे कि मैं बिना प्रयास
अंदर से और बाहर से मौन हो गया हूँ। दूसरा, जब आपको अपने काम से फुर्सत मिले तब आपको अपने ही घर में एकांत में, जहाँ शोर शराबा न हो, वहाँ शांत होकर बैठना है और न किसी भी प्रकार का मंत्र का उच्चारण करना है, न किसी को याद करना है, न गुरु को भी याद करना है। बस निष्क्रिय होकर बैठना है और तुम्हारे भीतर जितने भी विचार चल रहे हैं, आते हैं, इसको सिर्फ देखना है। चाहे अच्छा विचार हो या बुरा विचार हो, इसे सहयोग नहीं देना है, इसके पीछे भागना नहीं है, इसको पकड़ना नहीं है। जैसे हम कोई रोड के सामने बैठते हैं तो रोड पे कितने ही प्रकार की गाड़ियाँ दौड़ती है, मगर हम इसके पीछे दौड़ते ही नहीं है। सिर्फ वह दौड़ती हुई गाड़ियों को हम देखते हैं। वैसे ही विचार को देखना है। सिर्फ तुम्हें ऐसा ही सोचना है, भीतर जो बकवास चल रहा है वह मेरा नहीं है, वह बकवास मन का है। तो मन बोल रहा है, मैं तो शांत होकर बैठा हूँ, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। तो भीतर जो चल रहा है इसे सुनने वाला मैं साक्षी हूँ। जैसे हमारे सामने दो व्यक्ति बातचीत करते हैं और हम सुनते हैं, बस वैसे ही सुनते रहो। तो थोड़ी ही देर में तुम पाओगे कि मैंने जो भीतर कचरा दबा रखा था वह बाहर निकल रहा है। तुम देखते रहोगे कि मेरे भीतर से वासना का कचरा, मोह लोभ का कचरा, राग द्वेष का कचरा, द्वैत भाव का कचरा, अहंकार का कचरा, संसार का कचरा बाहर निकल रहा है। और जैसे जैसे भीतर खालीपन होगा तब गुरु तुम्हारे भीतर बोलेगा। फिर तुम्हारे और गुरु के बीच में कोई भी किलोमीटर का अंतर नहीं रहेगा। चाहे गुरु तुमसे 5000 किलोमीटर की दूरी पे हो, फिर भी गुरु स्वयं तुम्हारे पास होगा। तो हमें गुरु को सुनने के लिए हमें मन को साफ करना है, मतलब मन को खालीपन करना है। और जैसे जैसे मन खालीपन हो जाएगा, मन खाली होता जाएगा, वैसे वैसे वही मन गुरु से भरता जाएगा। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।